हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीपीएससी व्यापम में। आज भी एक शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर आखिर जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसका जो डेट है वो कब तक संभावित हो सकता है। तो मैंने आपको कल के दिन में बताया भी था कि सीजी जो सेट है उसका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आज से फॉर्म भराया जाएगा। व्यापम की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़कर आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। दूसरा देखिए, 21 जुलाई जो है पहले ही हमने आपको बता दी है 21 जुलाई या 14 जुलाई को होगा, लेकिन 14 जुलाई को व्यापम की बहुत सारी परीक्षाएं थी जिसकी वजह से 21 जुलाई जो है वो डेट कन्फर्म किया गया कि 21 जुलाई आपका डेट है। 21 जुलाई के बाद अगर हम बात करें तो जो परीक्षाएं हैं, जो भर्ती परीक्षाएं हैं, व्यापम की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, उसके बाद जो भर्ती परीक्षाओं का दौर आएगा वो आपका 21 जुलाई के जनरली बाद ही होगा। अब सबसे पहले कौन सा एग्जाम होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी बोले सर हॉस्टल वार्डन का पहले होगा, प्रयोगशाला टेक्नीशियन का पहले होगा कि प्रयोगशाला परिचालक का। तो देखिए, आपको ये बताना चाहूँगा, फिर से कहूँगा कि जिस विभाग की जो अनुमति वो पहले मिली उसकी भर्ती परीक्षा पहले मिली। अब आपको मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, हॉस्टल वार्डन की जो है बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हॉस्टल वार्डन की जो परीक्षा है वो कब होगी। अब आपको ये बताना चाहूँगा, हॉस्टल वार्डन की परीक्षा जुलाई और अगस्त में ही होगी, आपको ये मानना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकता कोई भी परीक्षा, याद रखिएगा, कोई भी नहीं हॉस्टल वार्डन, क्योंकि हॉस्टल वार्डन हाल ही में निकला था और उसका जो ऑनलाइन आवेदन हाल ही में मंगाया गया, और चूंकि आचार संहिता लग गई जिसकी वजह से प्रोसेस डिले हो गया। लेकिन सबसे पहले अगर कुछ होगा तो सबसे पहले हॉस्टल वार्डन का ही होगा। अब उसके अलावा अगर हम बात करें, प्रयोगशाला तकनीशियन है, प्रयोगशाला परिचालक हो गया, हो गया, फिर कृषि विभाग से संबंधित है, उसके बाद सहकारिता विभाग की भर्ती है, ये जो तमाम भर्ती है इनका भी एग्जाम डेट व्यापम जल्द से जल्द जारी करेगा। इसके पीछे कारण क्या है पता है? कारण ये है कि जो नई भर्ती है, जैसे कि आबकारी आरक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अमीन पटवारी, शिक्षक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भर्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त व्यापम में स्वास्थ्य विभाग की बहुत सारी भर्तियाँ हैं। तो व्यापम क्या है, जल्दी जो है परीक्षाओं को क्या करेगा, लेना चाहेगा। और आपको फिर से कहूँगा कि एक दिन में दो भर्ती परीक्षाएं, एक संडे को 2 भर्ती परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकती है, क्योंकि आगामी समय में भर्ती परीक्षाएं और नया भर्ती विज्ञापन हो। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि भाई एकदम लेट हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए, सहायक प्राध्यापक की भर्ती हो या अलग अलग इधर से यूपीएससी की भर्तियाँ हो, अपने समय पे ही निकलेगी। अब जिस सेट का एग्जाम होगा व्यापम लेगा, सेट का जो रिजल्ट है मान के चलिए आप 1 महीने में व्यापम दे ही देगा। इसके बाद आप देखेंगे कि सहायक प्राध्यापक की जो आपकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर सहायक प्राध्यापक का कितने पद आएंगे, तो देखिए, सहायक प्राध्यापक का जो एक अनुमानित आंकड़े है, जो बजट ज़्यादा नहीं होगा, उस हिसाब से बताया जा रहा है कि लगभग 900 से 1200 के आसपास जो है इसकी अनुमति मिलने की चांसेस है। लगभग सहायक प्राध्यापक के 2000 पद लगभग दिखता है। तो जो हमें अभी जानकारी दी गई है उस हिसाब से यही कहूँगा कि व्यापम की जो परीक्षाएं हैं बेसिकली वो आपका जुलाई और अगस्त में कंप्लीट करने का जो रुका हुआ है। अब देखिए, अपेक्स बैंक का एक बोल सकते हैं वो थोड़ा सा लंबा खींचा जाएगा, क्योंकि उसमें 400 पदों पर नियुक्ति नहीं मिली है। तो जब तक उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी आपकी नई परीक्षाएं कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले उनको नियुक्ति देना का एक बोल सकते हैं चल रहा है। जैसे उनको नियुक्ति देगी आपको ये वाली परीक्षा भी लिया जा सकता है। अब रही बात, देखिएगा, चलिए ये भी आपकी परीक्षा हो गई, लेकिन आपकी कृषि विभाग की सहायक सांख्यिकी अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक का बचा हुआ है अभी पेपर लेना, तो वो भी पद लगभग 17 पद है कृषि विभाग का। उसी का सर्वेयर और अनुरेखक का जो भर्ती परीक्षा है वो हो गया, लेकिन इन दोनों का बचा है। तो वो जो है सबसे पुरानी भर्तियां हैं, और कोशिश रहेगी कि विभाग और अभ्यर्थियों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा आवेदन दीजिएगा विभाग में कि भैया आप लोग ने ये वैकेंसी निकाली थी और अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हुई है। तो इसी तरह व्यापम यही चाहेगा कि वो पूरा जुलाई और अगस्त में जो आपकी रुकी भर्ती परीक्षा है वो ले ले, और उसके बाद जो नई भर्ती परीक्षा है और बहुत जो जैसे स्वास्थ्य विभाग का मैंने बताया, आबकारी आरक्षक और भी नगर सैनिक, बहुत सारे जो है प्रस्ताव जो है व्यापम में आए हुए हैं। और निश्चित रूप से जो नई भर्ती है आपको जून महीने, आज ही आप देखे होंगे कि हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर भी किया है कि 7 जून तक छत्तीसगढ़ आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी और 7 तारीख के बाद जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे धड़ाधड़ भर्ती विज्ञापन निकलेगा। इसके बाद अच्छी बात यह है कि पुलिस विभाग में भी लगभग 1500 पदों पर भर्ती होगी। मैंने इसको ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब 1500 पदों पर देखा जाए तो बहुत सारे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये होगा 1500 पदों में आपका
जो डायल 112 है उस पर जो है भर्ती होगी। और फिजिकल तो पुलिस डिपार्टमेंट लेगा, जो लिखित परीक्षा है वो फिर से व्यापम लेगा। तो व्यापम जब भी परीक्षा लेता है वो एक सही तरीके से लेता है, आप लोगों ने पीछे देखा होगा, रिजल्ट भी सही तरीके से जारी होता है। तो पुलिस विभाग की भी भर्ती जो है व्यापम को लेनी है, तो तमाम जो भर्ती है वो व्यापम को ही लेनी है। और व्यापम अब यही चाह रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि जुलाई और अगस्त में जो रुकी है सबसे पहले उसको ले लेगा, और वहीं पे आपको नई भर्ती विज्ञापन भी आपको जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगा, जो आपको फिर से कहूँगा मात्र 33 से 35 दिन समय मिलेगा। और शिक्षक भर्ती देखिए सीजी टेट का रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिर शिक्षक भर्ती निकलेगी। और उसके बाद देखिएगा और भी बहुत सारी भर्तियाँ, जैसे कि एडीओ की भर्ती है, वो भी तमाम बहुत सालों से नहीं आई है, लगभग 2 साल से अधिक का समय हो चुका है। लेकिन देखिए उस पर भी अभ्यर्थियों ने तमाम प्रयास कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, ग्रामीण विकास मंत्री से मिले हैं और तमाम अधिकारियों से मिले हैं। तो उन अधिकारियों का भी निश्चित रूप से कहना है कि भैया इस साल हम भर्ती जरूर निकालेंगे, लेकिन उनका यही कहना है कि थोड़ा सा समय लगेगा सितंबर अक्टूबर के आसपास, लेकिन इस साल भर्ती हम जरूर निकालेंगे, इस प्रकार से जानकारी लगी है। फिलहाल यही सब आप सभी को जानकारी देना था। जानकारी देने का मकसद ये है कि भैया आप लोग पढ़ाई से टूटे ना और पढ़ाई करते रहे, ठीक है। तो वीडियो यही तक, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और